Hello everyone, this is your Preeti ma'am with part 1 of chapter 14 from class 4, resources in our daily life. So today we are going to start with a brand new chapter. So if you have missed the explanation of other chapters along with the exercise questions, the link for the playlist of class 4 where you can get all the question answers and the explanations in of all the chapters, the link is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Let's first get a brief introduction about this chapter. The substance we utilize in our daily life to make things of our need are called resources. तो resources क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था, रिसोर्सेज इन अवर डेली लाइफ। तो वहाँ से रिसोर्सेज जो टर्म था हमारा, उसका एक्चुअली मतलब क्या है। तो रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंसेस है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने नीड के अनुसार, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे रिसोर्सेज। जैसे कि टू प्रिपेयर मील वी नीड फूड, वाटर, यूटेंसिल्स एंड अ सोर्स ऑफ हीट। तो अगर हमें खाना बनाना है तो हमें क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, देन वाटर की ज़रूरत है, यूटेंसिल्स मीन्स जो भी बर्तन है उनकी ज़रूरत होगी, और एक हीट के सोर्स की ज़रूरत होगी जिससे कि हम खाने को पकाएंगे, ठीक है। सो द फूड एंड वाटर, द मेटल्स फ्रॉम विच यूटेंसिल्स आर मेड एंड द फ्यूल बर्न टू प्रोड्यूस हीट आर ऑल रिसोर्सेज। तो जो फूड एंड वाटर है या फिर जो मेटल है जिससे कि वो जो बर्तन है हमारे वो बने हुए हैं, या फिर जो फ्यूल है जो कि हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ों को हम किस में कैटेगराइज करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम कहेंगे रिसोर्सेज, क्योंकि वो हमारे नीड के लिए ही, हमने अपने डे टू डे नीड के लिए ही अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार चीज़ों को यूज़ किया है, ठीक है। सो नाउ द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलेंगे उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉयल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये सब नेचर में प्रेजेंट है, हम नेचर से लेते हैं, इसीलिए हम उनको नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। सो अब नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, क्या है, दो ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला हो गया रेन्यूएबल, ठीक है, रीन्यूएबल। नेक्स्ट इज नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। वन इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज, अनदर वर्ड इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, या फिर उनको नेचुरली कि कुछ पीरियड के बाद फिर से रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। द रिसोर्सेज विच ईदर नेवर गेट एग्जॉस्टेड और आर रिप्लेस्ड नेचुरली विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम रिन्यू करना कहते हैं, मीन्स दोबारा से चीज़ को लेके आना या दोबारा से चीज़ को रिफ्रेश करना। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी ठीक उसी तरीके से, जब कोई रिसोर्स एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा, मीन्स ख़त्म ही नहीं होता, या फिर उसको रिप्लेस किया जा सकता है नेचुरली ही किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद में, तो हम उसको कहेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि सनलाइट इज अ रेन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। सिमिलरली वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट आर अदर रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो सनलाइट है वो क्या है, वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, सूरज की रोशनी हमें हर दिन मिलेगी, सूरज की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए हम उसको रेन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे, एक ऐसा रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होता, या फिर उसको नाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ठीक है, या स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। क्लियर। सो ये हो गई बात हमारी रेन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। अब जैसे कि हम कुछ रेन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सन के बारे में, जो कि मैंने बताया कि सनलाइट जो कि एक रेन्यूएबल रिसोर्स है।
So talking about sun is the main source of energy. Obviously it is the main source of energy. Okay, the sun's energy is converted into chemical substances which are stored in different parts of the plant. This energy is passed on to us through plants. The sun's energy is called solar energy. तो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. ठीक है, अब ये जो सोलर एनर्जी है दैट आर केमिकली दैट आर कन्वर्ट इनटू अ केमिकल सब्सटेंस, उसको केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके प्लांट्स जो है वो अपने अंदर डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं. कैसे? बिकॉज प्लांट्स कैन when plants prepare their food through the process of photosynthesis, they use the sunlight, they use that solar energy. वो जब अपना photosynthesis process करते हैं तो वो sunlight के presence में करते हैं, means वो solar energy को use करते हैं. वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, मीन्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है उनके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर रहते हैं प्लांट्स के. ठीक है, तो अब जब हम प्लांट्स का कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट्स से हम कुछ भी एज अ रिसोर्स उसको यूज़ करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हम पे पास हो जाता है. क्लियर? Now these days solar energy is used as an alternative source of energy which does not pollute the environment. Solar energy is stored in solar cells or solar panels and is used in many ways like running fans and operating cars. तो क्या होगा कि अभी के दिनों में क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है उसको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी यूज़ किया जाता है जो कि पल्यूटेंट नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, मीन्स वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में क्रिएट नहीं करता. ठीक है, तो सोलर एनर्जी को स्टोर किस में किया जाता है, जिसमें स्टोर किया जाता है उसको कहा जाता है सोलर सेल्स या फिर सोलर पैनल्स. ठीक है, मीन्स सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन सोलर सेल और सोलर पैनल्स. ठीक है, एंड फिर इसको डिफरेंट कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फैंस को मूव करने के लिए या फिर किसी कार को ऑपरेट करने के लिए. सो इट विल हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड यूजेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज अबाउट योर वाटर, विंड एंड फॉरेस्ट. सो लेट्स first look into water. So obviously water is very much important. Without water life is not possible, correct? So life cannot exist without water. Now it not only provide life to all, it is also a clean source of energy. The energy of running water is used for generating electricity. This is done by building dams across the river. So what happens, water, as we know that without water life is not possible, but along with giving life to many, water can be used as a clean source of energy that is being used to produce the electricity. तो सिर्फ लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे हम जो रनिंग वाटर है उसके जो एनर्जी है उसकी एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम उसकी एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं? दिस इज़ डन बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर. मीन्स हम रिवर्स के अक्रॉस में डैम्स क्रिएट करते हैं जो कि उसके जो स्पीड को कंट्रोल में लाते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ वी यूज़ इट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये बात हो गई अबाउट द वाटर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर दैट इज अबाउट विंड. तो द एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर एंड ऑपरेट फ्लोर बिल्स. तो विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो ब्लोइंग एयर है जिसको हम विंड कहते हैं, वहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम अंडरग्राउंड का जो वाटर है वो निकाल सकते हैं, या फिर फ्लोर बिल्स को ऑपरेट कर सकते हैं. तो ये सब काम जो है वो विंड की एनर्जी को यूज़ करके किया जा सकता है. नाउ विंड एनर्जी कैन बी पुट टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ विंड मिल. और इसकी जो एनर्जी है उसको हम यूज़ में कैसे लाते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड मिल. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट फॉरेस्ट. तो अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड that is thickly covered with trees. Trees give out oxygen which is necessary for all living beings. They purify the air. Forests are
a very important resource because we get many useful things like fruits, medicines, and timbers from the plant, from them. So what they have mentioned here is फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स मीन्स फॉरेस्ट से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपने काम को, अपने नीड को पूरा करते हैं. तो ऑब्वियसली हमने चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि रिसोर्सेज वो हर एक चीज़ है जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में अपने अकॉर्डिंगली अपनी नीड को पूरा करने के लिए चीज़ों को बना लेते हैं. ठीक है. सो फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसा लार्ज कवर्ड है और ट्रीज क्या करती है, हमें ऑक्सीजन देती है. करेक्ट. वो एयर को फ्रेश करती है, दे प्यूरिफाई द एयर. क्लियर. एंड देन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे हैं, जैसे कि मैंने बताया वहाँ से हमें बहुत सी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं, लाइक फ्रूट्स हो गया, मेडिसिन हो गए, टिम्बर्स हो गए, मीन्स जो वुड है वो हो गए, जिससे कि हम अपने डे टू डे काम को और भी आसान कर सके, वहाँ से अपने नीड के अनुसार चीज़ों को बना सके एंड देन वी कैन यूज़ देम एज अ रिसोर्स. क्लियर. सो दीज वर फ्यू रेन्यूएबल रिसोर्सेज. कौन कौन से? सन, वाटर, विंड, फॉरेस्ट. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज. अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.